नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। इसका संपूर्ण संपूर्ण रिवीजन नोट्स है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट और प्रमुख संरक्षण पहलों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारा सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान आखिरकार होता क्या है। तो वह संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जीव, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है, वह क्षेत्र उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इस चीज की घोषणा कहाँ हुई थी, राज्य सरकार करती है किसके तहत, WPA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा इसका मतलब घोषणा की जाती है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्यतः क्या अंतर होता है। इसमें क्या अंतर होता है, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहती हैं, और इसमें क्या रहता है, सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे कि चराई, पशुओं की चराई की अनुमति रहती है। इसमें क्या रहता है, सीमाएं निश्चित और कानून द्वारा तय की गई होती हैं, और इसका डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है, सीमाएं निश्चित नहीं है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा सकता है, यानी कि उसको बढ़ा के राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। तो अभी तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 107 राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग ये आगे जानने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसका कानूनी ढांचा समझेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972, इसमें क्या है, अनुसूचियां हैं कुछ। तो इसकी अनुसूची 1 और 2 में क्या है, इसकी अनुसूची 1 और 2 में क्या है, पूर्ण संरक्षण, सबसे कठोर सजा किसके लिए है कठोर सजा, इनका किनका है पूर्ण संरक्षण, अवैध व्यापार प्रतिबंध पर क्या है आपकी कठोर सजा है। जैसे कि बाघ हो गया, इसका आप लोग क्या करेंगे, शिकार, हिम तेंदुआ, काला हिरण, इन पे क्या है, ये सब पूर्ण संरक्षित हैं। इस पे क्या मिलेगी, कठोर सजा मिलेगी। ये क्या है, अवैध व्यापार प्रतिबंधित है। और उसके बाद क्या है, तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है, कम खतरे वाली प्रजातियों को रखा गया है, जिसमें क्या होती है, सजा कम मिलती है। जैसे कि क्या है, लकड़बग्गा और शाही, इनका शिकार करने पे क्या होगी, इनपे कम सजा मिलेगी। अनुसूची 5 में क्या होती है, बर्डमैन को रखा गया है, जिनका शिकार किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण हो गया चूहा और कौवे, इनका आप लोग शिकार कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद कितना है, अनुसूची 6, इसमें किनको रखा है, बे पौधे जिनकी खेती प्रतिबंधित है, जैसे कि पिचर प्लांट और ब्लू बांडा, पिचर प्लांट और ब्लू बांडा। उसमें चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक माइल्स स्टोन। कौन सा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, लुप्त प्राय बंगाल टाइगर टाइगर की रक्षा के लिए। लेकिन इसका महत्व कब आया, 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तब यहीं से इसकी क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना तो कब हो गई थी, 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। कौन सी नदी है इससे, इससे रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसे कौन सा नेशनल पार्क है जिसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए इसमें क्या है, प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इनकी पुस्तक कौन सी है, द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं जितने भी भारत में हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या है, उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या है, लद्दाख में कौन सा है, एक है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके लिए प्रसिद्ध है, हेम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए सबसे भारत का सबसे बड़ा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, दाची गाम, ये कश्मीरी होलन के लिए जाना जाता है। और किश्तवाड़, और कौन कौन सा है हमारा, किश्तवाड़, सलीम, अली, ये सभी क्या है हमारे जम्मू कश्मीर में है। उसमें देते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन जो कि यूनेस्को स्थल में शामिल है, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, इंद्र किला, ये सभी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, ये सभी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा, जो कि कौन से जिले में है, लखीमपुर खेरी में ये है। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी हमारी, यूपी दूध उत्पादन में आगे है, तो यूपी में आगे है, दूध उत्पादन में आगे है, तो कौन सा हो जाएगा, दूध से क्या बन जाएगा हमारा, दुधवा। दूध से हमारा क्या बन जाएगा, दूध से हमारा बन जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, उसको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, वो कि मध्य मध्य और
पश्चिम भारत में, मध्य और पश्चिम भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो लोग हम लोग देख, उस पर देखते हैं हम लोग कौन सा मध्य और पश्चिम भारत में कौन कौन से हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, कितने हैं, 11 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से कौन कौन से, जैसे एक हो गया कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव वन विहार। इसमें से कौन सा एक फेमस कौन सा है, कूनो, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है चीतों के कारण, इसको आप लोग विशेषकर ध्यान रखना है। उसमें देखते हैं कौन सा हमारा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव। उसके बाद है भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व धरोहर पक्षी अभ्यारण्य है, विश्व धरोहर पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, भरतपुर। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से, सरिस्का, मरुस्थलीय, डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी कहाँ पर हैं, ये सभी हैं राजस्थान में। उसके बाद देखते हैं गुजरात में कौन कौन से, गिर जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, फिर मरीन जो कि कच्छ की खाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कौन सा है, ब्लैक बक, बेलावदार, एक और कौन सा है, बंसदा, ये सभी कहाँ पर हैं, गुजरात में। उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन कौन से, महाराष्ट्र में है संजय गांधी, जिसको बोरीवली कहते हैं, तडोबा, नवेगांव, गुगामल और चंदेली, ये सभी कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। देखिए इस पे यहाँ पे नोट डाला है कि केवलादेव पूरे एशिया में सबसे अच्छा पक्षी अभ्यारण्य है, वो केवलादेव है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखा है राजस्थान में, तो केवलादेव है कहाँ पर, राजस्थान में। वो पूरे एशिया में सबसे अच्छा कैसा है, पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, अब हमारा हो गया पूर्व और पूर्व उत्तर भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उनको देखते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले देखते हैं असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, औरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहंग पटका, ये सभी कहाँ पे, असम में। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा है, प्रसिद्ध है, कौन सा है, काजीरंगा। उसको देखते हैं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कैसा है, भारत का सबसे पूर्वी है, भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उस पर और कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा है, मेलिंग। उस पर देखते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी, सुंदरबन जो किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, कौन सा प्रसिद्ध है, पश्चिम कौन सा है, सुंदरबन। उस पर पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बुक्सा, जल्दापारा, नाओरा वैली। उसको देखते हैं कौन सा है, उड़ीसा में देखते हैं कौन सा है, सिमलीपाल, जो कि हमारा भारत का कौन सा 107वां राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क है। उस पर कौन सा है, उड़ीसा में भीतरकनिका बेसदा, ये कौन सा है हमारा, उड़ीसा में। बिहार और झारखंड में कौन से हैं, बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि, और झारखंड में कौन सा है, बेतला। यहाँ पर देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मणिपुर में कौन सा है, केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। और कहाँ पर स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। उसको देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत और द्वीप समूह, यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक में कौन सा है, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंसी, ये सभी कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। उसको देखते हैं कौन सा, केरल में। तो केरल में कौन कौन से, साइलेंट वैली, शांत घाटी, पेरियार, एरावकुलम, अनाईमुडी, सोला, ये सभी कहाँ पर है, केरल में है। उसको देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, मन्नार की खाड़ी जो कि समुद्री है, मुदुमलाई, मुकुर्थी, गुइंडी, इंदिरा गांधी, ये सभी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। उसको देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो पापी कोंडा हो गया, एक हो गया श्री वेंकटेश्वर, और उसके बाद हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन कौन से, मृगबानी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये सभी कहाँ पर है, तेलंगाना में। और अंडमान निकोबार में कौन से हैं, इसमें कुल 9 नेशनल पार्क है, जैसे रानी झांसी मरीन और सैडल पीक, ये सभी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। एक देखिए सबसे पॉइंट कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अंडमान निकोबार में, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कब आया था, ये 1973 में। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल, ये डेट आपको बहुत याद रखना है, 1 अप्रैल 1973 में किसकी शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ से हुई थी, जिम कॉर्बेट से हुई थी, जिम कॉर्बेट से। इसका संचालन कौन करता है, NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये कब आया था, 2006 में। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, भारत में कितने हैं, 58 टाइगर रिजर्व है। वैश्विक हिस्सेदारी में क्या है, विश्व के लगभग 75% जंगली बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, 75%। बाघों की आबादी में वृद्धि देखिए, 1970 के दशक में कितने, 1827 बाघ थे, जो कि 2006 में घटकर कितने हो गए, 1411। 2014 में जो कि बढ़कर कितने होंगे, 2226, जबकि 2022 में भी इनकी कुल संख्या लेटेस्ट कितनी पाई गई, 3682। 2006 के बाद इनमें क्या हुई है, शानदार वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। गिर से बाहर फैलते कदम, गिर के जो भी फैलते कदम है एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, गिर में पाया जाता है। तो देखते हैं क्या है, एकमात्र घर कहाँ पर है, गिर, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, जहां पर क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है।
गुजरात का एशियाई शेर कौन सा है? गिर, जो कि कहां पर? अमेली और भावनगर में पाए जाते हैं। उसको देखते हैं आयुष्मान की स्थिति इसकी क्या है? 2008 में ये क्या था? अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में था, से संकटग्रस्त श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2008 में। उसको देखते हैं इसकी आबादी में वृद्धि कैसे कैसे हुई है। 2020 में कितने थे? 674 थे, जो कि 2025 में कितने हो गए? 891 शेर हो गए हैं। इनकी नई चुनौतियां क्या है? भौगोलिक विस्तार। अब शेर गिर के मुख्य क्षेत्र से बाहर सावरकुंडला, भावनगर, तटीय क्षेत्रों में क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 30,000 वर्ग किलोमीटर। ये कब था? 2020 में, से बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। कब हो गया? 2025 में। ये नया अपडेट है आपके बारे में, आपके लिए। उसको देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सफल संरक्षण का परिणाम है, सफल संरक्षण का परिणाम है। लेकिन नए क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संरक्षण रोकना एक नई चुनौती बन रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि क्या है? पारिस्थितिकी और उसकी चुनौतियां देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या विशेषताएं हैं, फिर उसके खतरे क्या हैं, फिर उसके समाधान देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पर है? भारत में। भारत में कितना है? 40% है, और बांग्लादेश में किसका है? 60%। ये सुंदरबन डेल्टा है, कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसका 40% हिस्सा कहां है? भारत में, और 60% कहां पर है? बांग्लादेश में। उसको देखते हैं क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और खारा जल मगरमच्छ का क्या है? ये घर माना जाता है। और उसके बाद क्या है? रामसर स्थल और यूनेस्को धरोहर में ये शामिल है। अब देखते हैं इसके लिए खतरे क्या है। खतरे क्या है इसके लिए? समुद्र का जल स्तर का बढ़ना, अन्य क्षेत्रों से दुगना यहाँ पे बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे खतरा पैदा हो रहा है। चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और जल की लवणता बढ़ना, ये यहाँ पे क्या है? खतरे हैं। इसके समाधान क्या क्या है? भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सहयोग, यहाँ पे दोनों देशों का सहयोग, बैकयार्ड फार्मिंग और लवणीय भूमि के अनुकूल फसलें लगाई जाए, ये इसका क्या है? समाधान। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग? तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कब कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस, जो कहाँ पे? लद्दाख में। कितना है इसका क्षेत्र? कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कौन सा है हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? द्वीप में है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। सबसे पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, कब आया था? 1936 में स्थापना हुई थी। और सबसे पूर्वी नेशनल पार्क कौन सा है? नामदफा, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। उसको देखते हैं एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केवल लामजाओ, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कितने हैं? 11। उसके एशियाई शेरों का एकमात्र घर कौन सा है? गिर, गुजरात में। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 107। अब देखिए मैंने आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा दिए हैं। आप लोग क्या करते रहिए? इन सभी का रिवीजन करते रहिए। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 से 3 बार इसको रिवीजन करेंगे, आपको आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ द रिटेशन। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।